Hi everyone, hope you all are doing good. So this is another video. In this video we'll understand briefly about breakouts, कैसे breakout पे entry लेते हैं, क्या strong confirmation होता है और किस किस तरीके से हम entry create कर सकते हैं. So let's understand this. I hope now my screen is visible. सबसे पहले ये समझते हैं कि एक range जो होती है वो कैसे बनती है. Now, like for example, let's imagine कि this is my resistance, this is my support, and right now market कुछ इस तरीके से behave कर रहा है. resistance से reject, support से bounce, resistance से reject, support से bounce. Now here are three things. ठीक है, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक ब्रेकआउट के लिए कंफर्मेशन होते हैं और मतलब तरीके हैं कि आप एंट्री यहाँ से कर सकते हो. अब वो कैसे है, सबसे पहले ये देखते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दिस इज़ अ कैंडल जो उसको अभी क्रॉस करने की कोशिश कर रही है एंड लेट्स मेक इट ग्रीन. ठीक है, क्योंकि बुलिश कैंडल है. नाउ द कैंडल इज ट्राइंग टू क्रॉस दिस लेवल, बट अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है. ठीक है, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये तक हाई बन चुका है एंड वी हैव द नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड हेयर. तो क्या इस कैंडल पे एंट्री करना बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है. ठीक है, अब नाउ इमेजिन कि टाइम फ्रेम अगर हम 5 मिनट का लगा लो, यूज़ कर रहे हैं. 5 मिनट बाद जब कैंडल क्लोज होने वाली होती है, अचानक प्राइस गिरता है और नीचे आके कुछ क्लोज कर देता है इस तरीके से. ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ क्लोज कर देता है. बेशक ये विक बनी रहे. ठीक है, अब क्या कैंडल ने एक हाई बनाया यहाँ तक का? जी बनाया, पर क्या कैंडल ने ब्रेकआउट दिया? ब्रेकआउट नहीं दिया. ठीक है, क्योंकि अभी कैंडल नीचे ही क्लोज हुई थी. नाउ लेट्स इमेजिन कि जो नेक्स्ट कैंडल खुलती है, ठीक है एक सेकेंड, जब लेट्स इमेजिन कि जो नेक्स्ट कैंडल खुलती है वो कुछ ऐसे खुलती है. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से ओपन होती है, वो यहाँ कहीं ओपन होती है और वो इवेंचुअली रेजिस्टेंस को क्रॉस करने लग जाती है और यहाँ से ऊपर जाने लग जाती है. तो क्या इस कैंडल पे मैं एंट्री करूँगा? मैं अभी भी इस कैंडल पे एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी और प्राइस इस लेवल के रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज होगा, तो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी. तो पहला तरीका तो ये है कि ये कैंडल इस तरीके से अगर यहाँ क्लोज हो जाती है तो ये एंट्री करना यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि नाउ इमेजिन ये आपने कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री ले ली. ठीक है, और जो दूसरी कैंडल खुलती है वो कुछ इस तरीके से खुलती है. ठीक है, वो अभी कुछ ऐसे नेगेटिव चल रही है. हाँ ठीक है, इसको मैं ना रेड करूँगा क्योंकि नेगेटिव चल रही है. ये कुछ इस तरीके से चल रही है और हाँ, तो आपने कैंडल क्लोजर पे एंट्री ले ली. अब जो दूसरी कैंडल खुली है वो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर रही है. अब यहाँ आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बना रहा हूँ, तो हमने एक टूल के बारे में समझा था ना कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड समझने के लिए. तो ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर रिस्क, इसको मैं फेवरेट्स में लाता हूँ, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन प्लान कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री क्रिएट करी थी. कहाँ तक का टारगेट था? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट था. और अब मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ बनता है? लॉजिकल स्टॉप लॉस जो मेरा बनेगा वो बनेगा प्रीवियस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये वाला जो लो है इस लो के थोड़ा सा मैं नीचे इसको अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे जेन्युइन स्टॉप लॉस रख सकता हूँ. यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अराउंड कह सकते हैं कि 1:2 आराम से अपने को मिल जाता है. दूसरा तरीका आप समझते हैं, एक बार को ये सब हटा देते हैं एंड लेट्स सी कि एग्जाम्पल प्राइस एक रेंज में काम कर रहा है एंड
नाउ इफ समहाउ द कैंडल, ये हमने एक तरीका पहले समझा कि हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका होता है कि इफ इमेजिन द कैंडल क्रॉस द रेसिस्टेंस, ठीक है, क्रॉस कर लिया है और क्लोज भी कर दिया है। अभी हमने एंटर नहीं किया, हम दूसरी कैंडल का बिहेवियर देखना चाह रहे हैं। लेट्स इमेजिन कि दूसरी कैंडल खुलती है कुछ इस तरीके से और एक बार नीचे आती है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, और वो है बेरिश कैंडल, ठीक है, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल फॉर्म होगी और वो कुछ इस तरीके से आ रही। अब मैं इस कैंडल पे कैसे एंट्री क्रिएट कर सकता हूँ? मेरा टारगेट कुछ होगा, सपोज यहाँ पे एक रेंज है रेसिस्टेंस की, यहाँ तक का मुझे टारगेट बनाना है, ठीक है। तो कैसे मैं इस कैंडल पे एक एंट्री क्रिएट करना सही समझता हूँ? नाउ द थिंग इज कि एक सेकेंड, हाँ, ओके, नाउ अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि इधर ये प्राइस नीचे आ रहा है, जब ये प्राइस इस हाई को क्रॉस करेगा ना, मैं यहाँ पे जब ये प्राइस ऐसे कुछ रिवर्स आएगा और जैसे ही ये क्रॉस होगा मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँगा इसी स्टॉप लॉस के नीचे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे और यहाँ तक के अपने टारगेट के लिए। ये हो गया मेरा दूसरा तरीका ब्रेकआउट पे एंट्री करने का, ठीक है। अब एक तरीका इसमें और भी हो सकता है कि एग्जाम्पल, अगर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हो गई है ऊपर, ठीक है, एक कैंडल प्रॉपर क्लोज ऊपर हो चुकी है और इस कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली है। अब कैंडल पे इस पे एंट्री मैं कर चुका हूँ, जो दूसरी कैंडल जाती है वो एक पॉइंट पे खुलती ही कुछ ऐसे है नीचे की तरफ एंड एक ऐसा लो बनाती है और फिर एक, अभी उस पिछली कैंडल का लो नहीं ब्रेक करा लेकिन एक यहाँ तक का लो बनाया। अब ये कैंडल भी क्लोज हो गई और अब एक नई कैंडल खुल जाती है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ मैं एक और एंट्री जनरेट कर सकता हूँ। मैं भले ही एक एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक और एंट्री बनती है। वो कब बनेगी? जब मैं, एक ये विग बन गई हमारी, सो द मोमेंट आई क्रॉस अबव दीज प्रीवियस हाई, जैसे ये हाई ब्रेक होगा ना, यहाँ मैं दूसरी एंट्री भी क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि और ऐड कर सकता हूँ अपनी लॉन्ग पोजीशन के लिए। एंड ये सारी चीज़ें सेम अप्लाई करती हैं अगर आप नीचे के लिए कोई जोन देख रहे हो, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहे हैं कि शॉर्ट करने के लिए, सेम चीज़ें नीचे अप्लाई करते हैं। हमें कैंडल्स का बिहेवियर समझना पड़ता है कि कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही हैं। अब कई लोग बिल्कुल कैंडल स्टिक्स को इतना सीरियसली नहीं लेते, सिर्फ पैटर्न्स पे ध्यान दे रहे हैं, बट सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हर एक चीज़ के अलावा, यानी कि पैटर्न्स हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस पहले आता है। अब भले ही यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ एग्जांपल के नाम पे कि यहाँ ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और कुछ इस तरीके से मार्केट इसमें ऐसा बिहेव कर रहा था। अब ठीक है, ब्रेकआउट ऊपर के लिए हो गया। अब हमने ये समझा कि एक तो ये लेंथ इसका टारगेट होता है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी और इतना बड़ा टारगेट। बट क्या लगता है आपको, अगर यहाँ एक रेसिस्टेंस फॉर्म हो रखा है तो इस रेसिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। इस रेसिस्टेंस की वैल्यू इस पैटर्न की लेंथ से बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर अपने को प्रॉफिट लेना बनता ही बनता है कि अगर यहाँ तक मेरा एक ट्रेड पहुँच जाता है, मैंने एक ट्रेड यहाँ से लॉन्ग करा है और यहाँ तक वो पहुँच चुका है, तो मैं अगर यहाँ पे 50% प्रॉफिट्स बुक करके अपनी एंट्री को यहाँ पर ले आऊँ, यानी कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ ले आऊँ कि भाई 50% मैं ले चुका हूँ। अब ये जोन अगर क्रॉस हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं जब अगर रिवर्सल आएगा प्राइस तो यहीं मुझे बाहर कर देना, मैं एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होके ही बाहर होऊंगा इस ट्रेड से। तो ये तरीका होता है ट्रेंड को फॉलो करने का, आप कह सकते हो, या ब्रेकआउट पे एंट्री क्रिएट करने का। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आपके टारगेट्स हमेशा डिपेंड करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आँख बंद करके कोई भी पैटर्न ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को रेसिस्टेंस दिख रहा है और मैं वहाँ पे नहीं वेट कर रहा कि बिहेवियर देखूँ या फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग करूँ। हर रेसिस्टेंस पे और हर सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग चलती है। अब थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कैंडल स्टिक्स के, कि
कैसे मार्केट में एंट्रीज बनती हैं, कुछ लेवल्स देखने के समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हेयर कि इस पॉइंट पे देखें तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बना रहा था। क्यों बना रहा था अगर देखें, नीचे सपोर्ट भी बना सकते हैं हम यहाँ पे कुछ, सॉरी इस एरिया में कुछ एक रेंज यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। एंड इस ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कई बार फॉर्म कर रहे हैं। देखो ये ट्रैप कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल आई, काफ़ी लोगों ने लॉन्ग किया होगा, उनको ट्रैप करा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करे, उनको गेम से बाहर कर दिया और दोबारा ऊपर शायद जाने लगेगा या नहीं लगेगा। तो सिर्फ ऐसे एकदम जो उड़ती हुई कैंडल आती, कभी उसमें एंटर करना ही नहीं चाहिए। यहाँ देखो रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ कितने ट्रैप बने हैं। दिखाया प्राइस ने कई बार कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बट नहीं हुआ क्योंकि इवेंचुअली कैंडल क्लोजिंग भी नहीं मिली ढंग की आपको। इस पॉइंट पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट दिया, ऊपर क्लोज हुई, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, यहाँ तक का मैंने स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल के लो का, और इस कैंडल के ओपनिंग होने पे मैंने एंट्री ली। तो क्या मैंने गलत किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैंडल ब्रेकआउट हो चुकी है, दूसरी कैंडल ओपन हो चुकी है, लॉजिकल स्टॉप लॉस है छोटा सा, और टारगेट कहाँ तक का है? नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक का। नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे था? कुछ यहाँ पे था, लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हमने टारगेट बनाया और ऐसे हमने एंट्री करी। अब यहाँ पर ये एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से कैंडल आई है, तो कई बार मार्केट रिवर्सल भी लेता है। ज़रूरी नहीं कि एकदम ऐसी हर बार आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलेंगी, बट ये एक तरीका ब्रेकआउट पे एंट्री करने का सही है। एक प्रीवियस रेसिस्टेंस सेम यहाँ भी बन रहा था, इस पॉइंट पे भी देखो मार्केट ने ब्रेक कभी करा ही नहीं था। तो जब हम बार बार एक लेवल को टेस्ट कर रहे हैं ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, पांच बार हो गया, यानी कि एक दीवार को बार बार मारा जा रहा है हथौड़ा ताकि वो टूट सके। तो यानी कि द मोर वी टेस्ट दिस लेवल, और तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट को होना है, ठीक है। और सेम केस में सपोर्ट्स भी इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये चार्ट हमारा आई थिंक 1 आवर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम इसको ले आते हैं 15 मिनट्स के अंदर, ताकि थोड़ा और रेंजेस देखने को मिले। एंड लेट्स सी, सेम अगर रेसिस्टेंस वाले एग्जांपल्स देखें तो काफ़ी सारे दिख जाएंगे अपने को। जैसे यहाँ पे प्राइस काफ़ी रेसिस्टेंस फॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब इसको फिर से समझते हैं। यहाँ ट्राई किया, कैंडल क्लोज हुई, नहीं हुई। यहाँ क्या ट्राई किया, हुई, नहीं हुई। यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। इस मोमेंट पे देखें तो थोड़ा जूम इन करते हैं, यहाँ ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। इस पॉइंट पे कैंडल क्लोज हुई, इसको मैं और जूम करूँगा ताकि समझ आ सके आपको। यहाँ एंट्री करना, कैंडल क्लोज होगी, दूसरी खुल गई, क्या है यहाँ एंट्री करना बनता था? बनता था लॉजिकली। और स्टॉप लॉस कहाँ बनता था? प्रीवियस कैंडल के लो का। अब आप इस चीज़ को समझना, अगर रेसिस्टेंस के ऊपर ही एक कैंडल खुल गई है टच करते हुए, तो ये लॉजिकल स्टॉप लॉस तो है, बट ऐसे में जब मुझे दिख रहा है ना कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो अगर मैं इसके नीचे लगा लूँगा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के, जो प्रॉपर मेरे रेसिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रही थी, उसके नीचे लगा लूँ, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस से बच गया। प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया। बट अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता तो मैं बच जाता, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे तो वो लॉजिकली गलत भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करता और फिर मार्केट ऊपर जाता। अब आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप, ऐसा तो नहीं है ट्रेड से बाहर हो गए, आप दोबारा एक एंट्री जनरेट कर सकते हो। गया तो देखो छोटा स्टॉप लॉस है 1-2 रुपये का, लेकिन जब आप ये हाई ब्रेक के ऊपर एंट्री करना चाहोगे तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो। जैसे ये हाई ब्रेक हो, मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है। तो ये तरीका था ब्रेकआउट का। अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब ऐसे हम ब्रेकआउट्स पे कहीं भी एंटर कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम पे, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ स्टिक टू वन टाइम फ्रेम वाली बात होती है। अगर आप आज डेली देखोगे, कल 4 आवर देखोगे, परसों 5 मिनट देखोगे, तो कभी पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो एक टाइम फ्रेम पे स्टिक होके उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट कैसे करो कि पीछे जाके आइडेंटिफाई करो कि कहाँ लेवल्स बन रहे थे जो मैं
एंट्री ऐसे बन सकती थी, एग्जिट ऐसे हो सकता था, स्टोकेस्टिक RSI क्या कहता होता है, RSI क्या कहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके समझोगे तो आप एक बेस्ट एंट्री क्रिएट करोगे। ओवरऑल प्राइस एक्शन इज़ द किंग, यानी कि ये लेवल्स, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, टूल्स, ये जो हम यूज़ करते हैं लाइंस के, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये प्राइस एक्शन इज़ द किंग। लॉन्ग टर्म में यही बेस्ट थिंग है, बट एक बिगिनिंग जर्नी में शुरू के 1-2 साल में आपको ये RSI, स्टोकेस्टिक RSI हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आप इनको यूज़ करने का तरीका समझो, ठीक है। और तो ब्रेकआउट्स में एंट्रीज कैसे हम क्रिएट करते हैं ये हमने समझ लिया है। कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही बेसिक तरीके से और सही तरीके से मैंने समझाया है। एक लास्ट ट्राई हम दोबारा समझ लेते हैं। कोई भी कैंडल एक रेंज के, अगर वो सपोज करते हैं सपोर्ट अगर ब्रेक कर रही है और कैंडल ऐसे कुछ क्लोज हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे में ये क्लोज होगी और यानी कि सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ मेरी एंट्री क्रिएट करना बनता है। दूसरी कैंडल कुछ इस तरीके से थी और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल इस प्रीवियस हाई के ऊपर बन जाएगा। टारगेट कहाँ तक कर ले सकते हैं, जो नीचे का नियरेस्ट सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ एंट्री करना बनता था। तो अगर ये कैंडल सिर्फ अभी मूविंग में है, चल रही है, टाइम फ्रेम अभी टाइम क्लोज नहीं हुई है, तो ऐसे में मैं कभी फोमो एंट्री नहीं करूँगा जब तक क्लोज नहीं होती, क्योंकि जब क्लोज होने लगती है तो कभी कभी ये कैंडल वापस ऊपर आ जाती है और सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज होती है, तो ऐसे में ये सपोर्ट ब्रेक हुआ ही नहीं है। तो ब्रेकआउट्स को समझने के लिए, एंट्री के लिए अभी के लिए बस इतना। मैं इसको और ब्रीफली और नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको बेस्ट दिखाऊंगा। अभी इन्हें समझने के लिए बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिछले लेवल्स को आइडेंटिफाई करो और समझो, तो ताकि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे सकते हैं कौन से रेसिस्टेंस पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो कितनी देर लगा रहा है, कैसे कैंडल्स बिहेव कर रही हैं, क्योंकि ट्रैप हर जगह बनता है। देखो यहाँ पे कितना ट्रैप बना, कभी भी कोई ब्रेकआउट सीधा नहीं होता। दिखाया कि जा रहा हूँ लेकिन नहीं गया, लोगों ने बाय किया, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दी। यहाँ दिखाया कि जा रहा हूँ ऊपर, नहीं गया, सेल हो गया। तो कैंडल का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है और उसको समझने में थोड़ा मार्केट को आपको टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस देनी पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रेकआउट्स एंड एंट्रीज, एंड अभी आई विल सी यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। उसके अंदर हम और ब्रीफली समझेंगे, डीपली समझेंगे क्या बेस्ट तरीका है एंट्रीज़ का और एग्जिट्स का। फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो वहाँ आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एक्सनेस के अंदर। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो आप बाइनेंस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रेकआउट्स। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो।